और चलिए सीधी तस्वीर आप देखिए दिल्ली की, जहां मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। लेकिन महत्व आदमी क्या है इसका होता है। आदमी क्या बनता है और आदमी क्या करता है वो उसकी अपनी ताकत का काम तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बातें रहती है जो अनुकूल बनती है, उसके कारण वो यशस्वी होता है। यश एक बात है, सार्थकता दूसरी बात है। यश का परहेज नहीं है, परंतु सार्थकता अनिवार्य है। मामा जी का जीवन ऐसा जीवन था। मामा जी का जीवन जैसा था उसके कारण संघ चल रहा है। संघ क्यों चलता है? संघ ऐसे लोग हैं संघ में, तब थे आज भी है, जो दिखते नहीं, जो होते हैं, जो कुछ न करे तो भी उनके होने का ही परिणाम होता है। उनके होने का ही यह परिणाम है कि संघ चलता है। ऐसा जीवन है, उसकी शताब्दी हो रही, उसका कार्यक्रम है। और कोरोना को क्या डरना भाई, वो तो कभी नहीं डरे। कितनी ही परिस्थितियों को उन्होंने पार किया, परिस्थितियों को पार किया, परिस्थितियों को बदला, अपने आप को परिस्थितियों से बदला नहीं, यानी परिस्थितियों को अपने आप को बदलने नहीं दिया। ऐसे लोग थे, उनको न किसी से दोस्ती, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। जो कर रहे हैं वो संपूर्ण दुनिया के प्रति अपनी जो आत्मीयता है उसके चलते कर रहे हैं। वो ये जानते थे कि विश्व को अपना बनाना है तो पहले भारत अपना बनना चाहिए, और भारत का अपनापन भारत के जीवन में झलकना चाहिए। परम वैभव संपन्न भारत, विश्व गुरु भारत, महाशक्ति भारत, यानी क्या डंडा चलाने वाला भारत नहीं, भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। ऐसा भारत खड़ा करना है तो ऐसे भारतीयों को खड़ा होना पड़ेगा ना। भिंड जिला के प्रचारक थे, भारत विभाजन के दिन थे, दंगे चल रहे थे। संघ का जिला प्रचारक चिंता क्या कर रहा था? भिंड जिले में, भिंड जिले के एक भी गांव में दंगा नहीं होना चाहिए। बैठक में विषय और परिस्थिति में सुरक्षित रहने के लिए भिंड जिले के मुसलमान जब कहीं चले गए तो जाते समय अपने घर की चीज वस्तु बंद करके घर में ताला चाबी लेके आए और चाबी मामा जी के पास रखी। साल भर के बाद वापस आए चाबी लेके, इतना विश्वास था। और पहले प्रतिबंध में इसलिए मामा जी को भूमिगत होना पड़ा तो उनका निवास भिंड जिले के 2 मुसलमानों के घरों में था। पक्के हिंदुत्ववादी, आज की भाषा में हिंदू संगठन के, इस जैसा मैंने बताया होने वाले आधार, करने वाले केवल नहीं, होने वाले आधार। तो ये क्या है? ये दुनिया को जैसा बनना है वैसा पहले खुद बनो और करो। ऐसे जलते जीवनों के प्रकाश में ही जीवन खड़े होते हैं, और इसलिए जीवन में जो खड़े हैं उनको उनसे कृतज्ञ रहना पड़ता है। वो कृतज्ञता अपनी अभिव्यक्त करने के लिए वो जब थे, मेरा बहुत ज्यादा संपर्क नहीं आया, लेकिन बिल्कुल नहीं आया ऐसा नहीं। आपातकाल की संघर्ष गाथा उन्होंने लिखी, तब तो मेरा कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बाद में पहले प्रतिबंध के बारे में और विभाजन के समय स्वयंसेवकों ने जो अपनी जान पर खेलकर हिंदुओं का बचाव किया, उस सारी गाथाओं को लिखने के लिए जब वो थे तब मैं सरकार रेवा था। वो मिलते भी थे, थोड़ा बहुत मालूम भी था, लेकिन देखना और राम राम करना, 4 वाक्य बोलना, इससे ज्यादा आगे मैं गया नहीं। और इसलिए कभी बैठकर फुर्सत से बात, उसमें कुछ सुनना, कुछ बताना, ऐसा अवसर मिला नहीं। मेरे जीवन में वो कमी रह गई, उसकी पूर्ति करने के लिए मैं इस कार्यक्रम में हूं। मुझे लगता है कि यहां रहकर उनका स्मरण करेंगे तो एक जो अवसर जो मैं पकड़ नहीं सका
वो मेरे लिए फिर से यहां पर उपस्थित होकर मिल जाएगा। क्योंकि मामा जी जैसे लोगों को इन सब बातों की अपेक्षा नहीं रहती। ये तो हमारे मन की कृतज्ञता है जो ऐसे कार्यक्रम उनके बारे में करने को हमको प्रेरित करती है। मामा जी थे और थे में सब कुछ आ गया, क्योंकि ये बल्ब जल रहा है तो उसको करंट मिलेगा तब जलेगा, करंट नहीं है तो नहीं जलेगा। कोई जलता हुआ दीप आपने लाया, उसको थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा तो सबको प्रकाश मिलेगा, उसका स्थान नीचे होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ दीप ऐसे होते हैं उनको ये कुछ नहीं चाहिए। रत्नों के जो दीप होते हैं उनके बारे में ऐसा कहा गया है, अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतरम। उनको स्नेह की अपेक्षा, स्नेह यानी तेल या स्नेह यानी स्नेह, स्नेह की अपेक्षा नहीं रही। उनको कोई स्टेटस नहीं चाहिए, न पात्रम। और यहां असुविधा है इसलिए वहां मैं जाता हूं वगैरह, ऐसा दशांतर भी उनको नहीं चाहिए। भाग्य के खुलने की राह वगैरह वो नहीं देखते। सदा लोकहिते युक्ता रत्न दीपा युगोत्तम। सदा लोकहित में युक्त लोग रत्न दीपों के जैसे ऐसे ही प्रकाशते रहते हैं, प्रकाश देते रहते। मामा जी ऐसे ही थे। उन्होंने कभी इन बातों की अपेक्षा नहीं की और आई तो अपने वैराग्य का अहंकार रख के उनको ठुकराया भी नहीं। जो कर्तव्य रूप में चुनाव भी लड़े तो क्या उनको नेता बनना था? नहीं, उनको बताया चुनाव लड़ो। तो पूरी जो योजना थी उसमें उनके लिए कभी चुनाव लड़ने का काम था, तब उन्होंने चुनाव लड़ा। जेल में रहने का काम था, जेल गए। ये सारा एक कर्तव्य भावना से उन्होंने किया। लेकिन उनके निकट संपर्क में जो भी आया, उसकी विचारधारा कोई हो, वो उनके संपर्क में मित्र के नाते आया हो या विरोधक के नाते आया हो, उनको उनसे प्रेम और प्रकाश ही मिला और कुछ नहीं मिला। आप पूछ लीजिए किसी को भी। कुछ लोगों के संस्मरण भी शायद इसमें होंगे। इसलिए तो नरसिंह जी दीक्षित, उनका बताया, वो प्रतिस्पर्धी रहे, राजमाता जी के खिलाफ भी वो चुनाव लड़े। लेकिन ये एक कर्तव्य की बात होती है। मनुष्यों के बारे में भावना क्या है? मनुष्य के बारे में भावना यही है, अपनत्व। भारत की भारतीयता का, हिंदुत्व के पूर्ण विचारधारा का सार क्या है? अपनत्व। वो अपनत्व जीना भारतीय संस्कृति के मूल आधार कौन से है और क्या तत्वज्ञान को बाद में पता चलता है। पहले ये अनुभूति। ज्ञानेश्वर महाराज ने वर्णन किया है कैसे होते लोग। जे सर्वाही सदा सज्जन सोयो होते, जो सबके लिए सदा सज्जन और रिश्तेदारों जैसा निकटता रखकर विचार करने वाले होते हैं। उन्होंने वरदान मांगा कि विश्व को ऐसे लोग सदा मिलते रहे जो ईश्वर निष्ठ है और जो सबके लिए सज्जन है और उनके अपने लोगों जैसे उनसे बर्ताव करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज के उस वरदान की फल प्राप्ति हुई है, ये तब ध्यान में आता है जब मामा जी जैसे लोगों को हम देखते हैं। दिखने में ऊपर से बिल्कुल अपने देश का सामान्य से सामान्य आदमी जैसा होगा। कहीं ट्रेन में या बस में निकल गए तो कोई विचार भी नहीं करेगा उनके बारे में कि ये पढ़े लिखे होंगे। इतना सामान्य रहकर किसी चीज की अपेक्षा न करते हुए अपने कर्तव्य को केवल कर्तव्य भावना की रुक्षता से नहीं तो मन में असीम प्रेम लेकर जीवन भर जो निर्वाह करते रहे, उनका स्मरण करते हैं। तो हमारे सामने जब कभी कोई मोह का प्रसंग आता है, आकर्षण का प्रसंग आता है, कष्ट का, दबाव का प्रसंग आता है, तो हमको एक बल मिलता है कि ऐसे लोगों को हमने देखा है। परिस्थिति में
उच्च और अवच्छ दोनों प्रकार की स्थितियां रहती है। मुझे मीडिया को अगर मालूम नहीं,